हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पोल्स पॉइंट। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सोशल प्रॉब्लम में पोवर्टी के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हमने सोशल प्रॉब्लम्स को काफ़ी इन डेप्थ में पढ़ा था। उस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो सोशल प्रॉब्लम मेंशन है हम उनको कवर करने वाले हैं। तो आज जिस प्रॉब्लम को हम कवर करेंगे वो होगा पोवर्टी। ऐसे करके सीरीज़ में वीडियोज़ आएंगे जिसमें हम सारे टॉपिक्स को कवर कर लेंगे। तो आज हम पढ़ते हैं पोवर्टी के बारे में। तो क्या होता है पोवर्टी? देखो, सबसे पहले पोवर्टी जो थी वो ओरिजिनेट कहाँ से हुई? तो जो वर्ड है पोवर्टी वो लेटिन में एक वर्ड था जिसे हम बोलते हैं पॉपर, और फ्रेंच में एक वर्ड था पोवर्टे। ये दोनों शब्दों से डिराइव होकर बना है इंग्लिश टर्म पोवर्टी, जिसे हमने क्या लेटर दिस फ्रेंच वर्ड एंटर्ड एज इंग्लिश अराउंड 12 से 13 सेंचुरी में, और हमने उसको पोवर्टी नाम दे दिया था। अब ये दोनों जो वर्ड हमने पढ़े इनका मतलब क्या है? इनका मतलब है पुअर, यानी कि गरीब, रिसोर्सेज लैक करना, वेल्थ की कमी होना। अब समझते क्या है कि मतलब क्या है पोवर्टी का? तो देखो, पोवर्टी एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें कोई भी व्यक्ति या फिर ग्रुप ऑफ पीपल अपनी बेसिक मिनिमम नीड्स को सेटिस्फाई नहीं करते। अब हम सब जानते हैं रोटी, घर, कपड़ा, मकान, ये हमारी क्या है? बेसिक नीड है। अगर यही फुलफिल नहीं हो पाएगी तो इंसान को हम टर्म कर देंगे कि उस लाइफ में गरीबी का सामना करना पड़ रहा है बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि जब एक इंडिविजुअल या फिर ग्रुप अनेबल होता है कि वो अपनी बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई नहीं कर पाए, जैसे कि फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग, तो उसे हम पोवर्टी बोलते हैं। केवल पोवर्टी का मतलब लैक ऑफ इनकम नहीं होता, बल्कि ये लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज भी होती है। अपॉर्चुनिटीज की कमी होना एक इंडिविजुअल की लाइफ में, रिसोर्सेज की कमी होना, सोशल सपोर्ट नहीं होना, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को जीने के लिए। पोवर्टी अफेक्ट करता है एक पर्सन की फिजिकल, शारीरिक, सोशल, उसके अराउंड जो भी सोसाइटल चीज़ें हैं वो, मेंटल और इमोशनल वेलबींग, मतलब ओवरऑल जितने भी एस्पेक्ट होते हैं ये क्या कर देता है? उसे इफेक्ट कर देता है। और इसके कारण उसका एक लिमिट हमें देखने को मिलता है। ये लिमिट कर देता है पार्टिसिपेशन को इन द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इंडिविजुअल का भी डेवलपमेंट नहीं हो रहा है और सोसाइटी का भी डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसे पोवर्टी का सामना करना पड़ रहा है। फिर आ जाती है कुछ डेफिनेशंस। तो देखो, वर्ल्ड बैंक ने कहा कि ये क्या है? डेप्रीवेशन है वेलबींग में। इसमें लैक ऑफ इनकम के साथ साथ हमें एजुकेशन, हेल्थ और सिक्योरिटी में भी क्या होता है? एक्सेस मिलने में कठिनाई होती है। ये यूनाइटेड नेशन की डेफिनेशन दी गई है कि आप सही से अपनी चॉइसेस ऑब्टेन नहीं कर पाते हो, ह्यूमन डिग्निटी वायलेट होती है, बेसिक नीड, ये जो बेसिकली मैंने आपको समझाया। तो ये मैंने कुछ डेफिनेशन यहाँ पर लिख दी हैं। तो अगर एग्जाम में आता है कि डिफाइन पॉवर्टी, तो आपको सबसे पहले इसका मीनिंग समझाना है, जैसे मैंने आपको पीछे लिखा हुआ था कुछ इस तरीके से। फिर आप एटलीस्ट 2 डेफिनेशन लिख सकते हो। अगर तुम्हें ये 3 डेफिनेशन भी टफ लग रही हैं तो मैंने यहाँ पे पूरे बॉक्स डाला हुआ है डेफिनेशंस का, आपको जो कन्वीनियंट लगे आप लर्न करके लिख सकते हो। इससे डेफिनेटली तुम्हें अच्छे मार्क्स मिलेंगे। फिर क्या आ जाता है? अब हम बात करते हैं कारण क्या होता है पॉवर्टी के। तो देखो, 3 मुख्य कारण होते हैं। एक होता है इकोनॉमिक कॉजेज, एक होता है हमारा सोशल और स्ट्रक्चरल कॉजेज, और एक होता है एक्सटर्नल कॉजेज या फिर हम इसको डेमोग्राफिक कॉजेज भी बोलते हैं। अब इसके अंदर चीज़ें आती हैं, उन चीज़ों को पढ़ते हैं। ठीक है, पहली आ जाती है अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट। क्या होता है ये? देखो, मैनी पुअर पीपल डोंट हैव स्टेबल और सफिशिएंट जॉब्स। हम ऐसे जगह रह रहे हैं, ऐसे हमारे अराउंड लोग हैं जिनके पास कोई स्टेबल ही जॉब नहीं है। आज वो काम कर रहे हैं, क्या पता कल उनके पास काम ही ना हो। वो काम कर रहे हैं लेकिन उसका जो हमें पेमेंट होनी चाहिए वो इतनी मिनिमम है कि हमारी बेसिक नीड सेटिस्फाई हो ही नहीं पा रही। जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं जैसे इंक्लूडिंग इंडिया, बहुत से हमें एम्प्लॉयमेंट ऐसे देखने को मिलते हैं जो इनफॉर्मल है, सीजनल बेसिस पे है, लो पेइंग है, जिसके कारण नीड सेटिस्फाई नहीं हो पा रही। फिर आ जाती है अंडर एम्प्लॉयमेंट, पीपल वर्किंग लेस देन देयर कैपेसिटी, कि उनकी कैपेसिटी तो बहुत अच्छी है पर वो अपनी कैपेसिटी से कम काम कर रहे हैं, है ना। इसका मतलब क्या है कि लेबर क्या है? अंडर यूटिलाइज्ड है। अब कर रखा आपने बीटेक है लेकिन आप काम क्या कर रहे हो? एक शॉप पे काम कर रहे हो, कि आप अपनी जो आपकी कैपेसिटी है उसको आप फुलफिल नहीं कर पा रहे हो। ओके, इसके कारण क्या होता है? अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट के कारण, इसके कारण लोगों की इनकम कम हो जाएगी। आप जिस लायक हो आपको उतना पैसा ही नहीं मिल पा रहा। उसके कारण क्या हो रहा है?
पॉवर्टी हमें हमारे समाज में देखने को मिल रही है। तो पहला कॉज हमने बात कर लिया, ये किसके अंदर अंडर आ रहा था, हमारा इकोनॉमिक कॉज के। ओके, सेकंड आ जाता है इसी में लो प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर। क्या है, आज भी ऐसे बहुत से पुअर और रूरल रीजन्स हैं जहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत बैकवर्ड है। अब कैसे बैकवर्ड है, आज भी वहाँ पर मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं है। अब आप देख रहे हो कितना ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है, कितनी टाइप की मशीनरी आ गई हैं, किसानी कितनी आसान हो गई है ना। लेकिन आज भी ऐसी जगह हैं जहाँ पर एग्रीकल्चर बैकवर्ड है, क्योंकि वहाँ पर टेक्नोलॉजी नहीं है, फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स है, ठीक है, इरिगेशन की समस्या है, अच्छे से पानी नहीं मिल रहा है, स्टोर करने के लिए वेयर हाउसेज नहीं है, तो अनाज क्या हो जा रहा है, सड़ जा रहा है, या फिर उत्पत्ति उसकी इतनी अच्छे से नहीं हो पा रही है। अब क्या है, इसी के कारण क्या है, प्रोडक्टिविटी में हमें कमी देखने को मिल रही है, तो इसलिए फार्मर की इनकम क्या हो जाती है, हमेशा कम रह जाती है। इसके कारण वो हमेशा गरीबी में रहते हैं। इसके साथ साथ आप देखो, तुम्हारे पास पैसा होगा, हम एक बिजनेस, अगर तुम अपने लाइफ में, तुम कोई भी टाइप का बिजनेस कर रहे हो, पैसा चाहिए, पैसे अगर तुम कमाओगे तो तुम उस पर लगाओगे अपने काम पर, उसको और बड़ा बनाओगे, यही एक साइकिल है ना। तो अगर किसान के पास उतना कैपिटल इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, तो इसके कारण क्या हो रहा है कि अपना जो फार्मर है ना, वो अपग्रेड ही नहीं कर पा रहा, वो अच्छे बीज नहीं ला पा रहा, अच्छे फर्टिलाइजर नहीं ला पा रहा, उसके पास अच्छी मशीनरी नहीं है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, पोवर्टी हमें देखने को मिलेगी। फिर आ जाता है अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इसका मतलब क्या है, अब देखो बहुत से ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पे रिच नेचुरल रिसोर्सेज हैं, पर ये क्या हो रहा है, हमें बट फेल टू फुली एक्सप्लॉइट देम बिकॉज ऑफ पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर ही अच्छा नहीं है कि हम उसको सही तरीके से इस्तेमाल कर पाए, पैसा ही नहीं है, पॉलिटिकल लीगल ऑब्स्टिकल्स सोसाइटी में हमें देखने को मिल रहे हैं। इसके कारण क्या होता है, जो पोटेंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ है वो नहीं हो पा रही है, जॉब की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही है जिससे लोग उठे, इसीलिए लोग आज भी पॉवर्टी में जी रहे हैं। फिर आ जाता है आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, तो यूज ऑफ absolute or low level technology in industries and agriculture keeps productivity low। टाइम बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी आ रही है, टेक्नोलॉजी का जो चीज़ 4 घंटे में होनी थी 2 में हो रही है, फिर और टेक्नोलॉजी आई 1 घंटे का काम आधे घंटे में हो रहा है, लेकिन लोग अभी भी पुरानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या है, नहीं हो पा रहा काम, प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ पा रही है। इसके कारण क्या है, आज भी वेजेस बहुत कम है, इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत कम है ना। तो इट लिमिट द कैपेसिटी ऑफ एन इकोनॉमी टू लिफ्ट लार्ज नंबर ऑफ पीपल, है ना। इकोनॉमी अच्छी नहीं है तो कैसे लिफ्ट हो पाएंगे ज़्यादा लोग। फिर आ जाता है इन्फ्लेशनरी प्रेशर। अब क्या होता है, देखो, राइजिंग प्राइसेस ऑफ बेसिक कॉमोडिटीज, जो हमारी बेसिक कॉमोडिटीज हैं, खाना, ग्रेन्स, फ्यूल, ये सब क्या हो रहा है, ये भी डिसप्रपोर्शनेट फॉर्म में है, ठीक है। राइजिंग द प्राइसेस, जब इनकी प्राइसेस बढ़ जाती है तो क्या होता है, दे स्पेंड अ लार्ज शेयर ऑफ देयर इनकम ऑन एसेंशियल्स। अब तुम्हारा बेसिक जो खाने की चीज़ें हैं उस पर ही सारा एक्सपेंस चला जा रहा है, तो तुम क्या सेव करोगे, कुछ नहीं। तो इन्फ्लेशन क्या है, काफ़ी हाई है। रियल इनकम, व्हाट पीपल कैन एक्चुअली बाय, है ना, डिक्रीजेस फॉर द पुअर, पुशिंग देम डीपर इनटू द पॉवर्टी। तो यही इन्फ्लेशन ही हाई है, बेसिक सामान ही महंगा पड़ रहा है, तो इससे इन्फ्लेशन हाई देखने को मिल रहा है और डिक्रीज हो रहा है पुअर लोगों के लिए, और ये पॉवर्टी को कंट्रीब्यूट कर रहा है। फिर आ जाता है हमारा सेकंड, दैट इज सोशल और स्ट्रक्चरल कॉजेज। इसमें क्या आ जाता है हमारा, रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ। देखो, रिसोर्सेज लिमिटेड है, लोग क्या है, बढ़ते जा रहे हैं, लोगों की जनसंख्या बढ़ रही है, इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि जॉब्स की कमी देखने को मिल रही है, एजुकेशन डिग्रेड हो रहा है, हेल्थ केयर डिग्रेड हो रहा है ना, हाउसिंग। तो ये सारी चीज़ों के कारण क्या हो रहा है, पॉवर्टी हो रही है। इकोनॉमिक ग्रोथ कैन नॉट कीप अप विद द पॉपुलेशन, जितना ग्रोथ होना चाहिए उस हिसाब से ग्रोथ नहीं हो रही है, तो जो रिसोर्सेज हैं उन पर भी स्ट्रेन पड़ रहा है, ज़मीन ही नहीं है और लोग इतने कि रहें कहाँ, ठीक है। हर सेक्टर पे क्या होता है, प्रेशर बर्डन बढ़ रहा है। फिर आ जाता है हमारा लैक ऑफ एजुकेशन। तो देखो, मैनी पुअर पीपल डोंट हैव एक्सेस टू गुड क्वालिटी एजुकेशन। आज भी हमारे समाज में ऐसे लोग हैं जिनके पास अच्छा एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है उनको, कहीं ना कहीं किसी भी रीज़न के कारण। लो एजुकेशन के मतलब क्या है, एजुकेशन नहीं है तो स्किल नहीं है, स्किल नहीं है, अब स्किल की क्यों ज़रूरत है आज के टाइम पे, तभी तो हाई पेइंग जॉब्स मिलेंगी ना। तो ये जो साइकिल है वो परपिटुएट होती रहती है, ठीक है। अनएजुकेटेड पेरेंट रहते हैं, उनका बच्चा अनस्किल्ड रहेगा, लो इनकम जॉब मिलेगी, नीड सेटिस्फाई नहीं होगी, गरीबी बढ़ेगी, सिंपल सी बात है। फिर आ जाता है हमारा नेक्स्ट, पुअर हेल्थ और माल न्यूट्रिशन। इलनेस
अगर कोई बीमारी और लैक ऑफ प्रॉपर हेल्थ केयर है, ये दोनों इफेक्ट करता है पॉवर्टी को भी। देखो, अगर किसी व्यक्ति को माल न्यूट्रिशन है, अब वो शारीरिक रूप से ही स्वस्थ नहीं है, तो उसकी प्रोडक्टिविटी भी कम होगी, उसकी जो काम करने की क्षमता है वो भी कम आपको देखने को मिलेगी। ओके, मेडिकल इमरजेंसीज भी क्या करती है, पुश करती है। मान लो अब सडनली किसी के घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई और सामने वाले की मृत्यु हो गई, किसी फार्मर की एग्जांपल, तो क्या हो गया, फैमिली कर्जे में डूब जाती है कितनी बार। उसके कारण क्या होता है, पोवर्टी और वर्स होती जा रही है। ओके, तो यहाँ पे यही लिखा है कि पुअर हेल्थ और माल न्यूट्रिशन भी करती हैं। फिर आ जाता है सोशल डिस्क्रिमिनेशन और एक्सक्लूजन। आज भी हमें भेदभाव देखने को मिलता है, किसके बेसिस पे, कास्ट, क्रीड, जेंडर, रिलीजन के बेसिस पे। इसके कारण क्या होता है, ये उनका एक्सेस नहीं मिल पाता उनको, चाहे वो लैंड की बात हो गई, एजुकेशन है, जॉब्स है। एग्जाम्पल, जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ होती हैं जैसे कि SC STs वगैरह इंडिया में, उनको ये सिस्टम बैरियर्स बहुत ज़्यादा सामना करने का मतलब कर रहे हैं वो बेचारे लोग, और इसके कारण वो एस्केप ही नहीं कर पा रहे, वो निकल ही नहीं कर पा रहे पॉवर्टी से। फिर आ जाता है करप्शन एंड लीकेज इन वेलफेयर स्कीम्स। ये क्या है कि इवन गवर्नमेंट रन वेलफेयर प्रोग्राम्स, करप्शन और इनसफिशिएंसी के कारण ये बेनिफिट लोगों तक पहुंच ही नहीं पा रहा है ना। कितने सारी जो प्रोग्राम्स गवर्नमेंट रन कर रही है, लेकिन वो चीज़ पहुंच ही नहीं पा रही क्योंकि करप्शन इतना है, वो पैसा कहीं और जा रहा है, वो सुविधाएं कोई और ले रहे हैं। तो ये हो गया हमारा अगला कॉज। नेक्स्ट था हमारा डेमोग्राफिक और एक्सटर्नल कॉजेज। तो उसमें आ जाती है, देखो, कॉन्फ्लिक्ट और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। अगर वॉर हो गई कोई, ठीक है, वीक गवर्नेंस है, तो डेवलपमेंट बहुत मुश्किल हो जाता है। जहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट जोन्स होते हैं तो पॉवर्टी कैन बलून। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ऑब्वियसली डिसरप्शन हुआ ना, लड़ाई हो गई, इकोनॉमिक एक्टिविटी वहाँ की बिल्कुल डिसरप्ट हो जाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ का खराब हो जाएगा, मास डिस्प्लेसमेंट आपको देखने को मिलेगा। इसी इनस्टेबिलिटी के कारण क्या होता है, हमें लॉन्ग टर्म प्लानिंग में डिफिकल्टी होती है और हमें पॉवर्टी भी देखने को उस इलाके पर मिलती है। फिर आ जाता है हमारा क्या, ग्लोबलाइजेशन और स्ट्रक्चरल शिफ्ट। ग्लोबलाइजेशन क्या करता है, ये कहीं ना कहीं ड्राइव करता है ग्रोथ को, ठीक है, और ये हर्ट भी करता है कुछ सेक्टर्स को। जैसे जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं, ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज होती हैं, वो स्ट्रगल करते हैं कि वो ग्लोबल मार्केट में compete कर पाएँ। जॉब में शिफ्ट टू मोर स्किल्ड सेक्टर्स, लीविंग अनस्किल्ड वर्कर्स बिहाइंड। अब जॉब जितनी अच्छी होगी, है ना, उतनी स्किलफुल लोग चाहिए होंगे, तो जिनके पास स्किल नहीं रहते वो पीछे छूट जाते हैं, और इसी के कारण, ये स्ट्रक्चरल शिफ्ट के कारण इनइक्वालिटी भी डेवलप हो रही है लोगों में। नेचुरल डिजास्टर, ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई रीजन है वहाँ पे ड्रॉट आता है, फ्लड हो गया, डिजास्टर आ गया, तो हमें कितना लॉस देखने को मिलता है एग्रीकल्चर और लोगों की लाइवलीहुड में, है ना। तो उसके कारण क्या हो रहा है, इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन, जैसे सॉइल इरोजन, डिफॉरेस्टेशन, ये प्रोडक्टिविटी को भी घटा रहा है, ठीक है। अब मान लो कोई एक लैंड है, वो इतनी अच्छी फर्टिलिटी अपन को वहाँ पे नहीं देखने को मिली, इरोजन हो रखा है, आप उसमें क्या कर रहे हो, खेती करने की कोशिश तो कर रहे हो, पर जो है हमें उसका प्रोडक्ट इतना अच्छा नहीं मिल पा रहा है। तो क्या हो रहा है, इससे भी हमें एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़ को कितना ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, तो वो अपने आप को कैसे सस्टेन करेंगे। तो ये हमारा वो हो गया। अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ पॉवर्टी के बारे में। पहला हो जाता है एब्सोल्यूट पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी मतलब अब भाई वो कुछ अपनी बेसिक नीड ही वो अफोर्ड नहीं कर सकता, रोटी नहीं है उसके पास, खाना नहीं है, कुछ नहीं है। रिलेटिव पॉवर्टी, यहाँ पर पॉवर्टी को हम मेजर करते हैं कंपैरिजन में, ओके, जो रेस्ट ऑफ द सोसाइटी कैसे रह रही है उस हिसाब से। फिर आ जाती है ट्रांजिटरी पॉवर्टी। वो क्या होती है कि अचानक से पॉवर्टी क्यों हो गई इंसान को, क्योंकि या तो कोई उसको लीथल इलनेस हो गई, जॉब लॉस हो गया, डिजास्टर आ गया उसमें, तो वो गरीबी का सामना उनको करना पड़ रहा है। तो ये हमारी थी। फिर आज क्रोनिक की लॉन्ग टाइम है, लाइफ लॉन्ग पॉवर्टी है, जो जनरेशन टू जनरेशन कि माँ बाप भी गरीब है, उनकी संतान होगी वो भी गरीब, मतलब गरीबी चली आ रही है पीढ़ियों से सॉरी। फिर क्या आ जाती है हमारी रूरल पॉवर्टी। ये क्या होती है, ऐसी गरीबी जो हम विलेजेस में देखते हैं। ये हम यूजुअली क्यों देखते हैं, लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी यानी लैक ऑफ सर्विसेज के कारण। फिर आ जाता है अर्बन पॉवर्टी। ये कहाँ हम देखते, सिटीज़ में देखते हैं। क्यों, अनएम्प्लॉयमेंट, स्लम्स के कारण, ओवर क्राउडिंग के कारण, सैनिटेशन ना होने के कारण। तो ये हमने डील कर लिया टाइप्स के बारे में।
अब हम पढ़ लेते हैं इफ़ेक्ट। देखो, इफ़ेक्ट ना हम कैसे पढ़ते हैं, इफ़ेक्ट हम पढ़ेंगे पहले इंटरनेशनली, फिर नेशनली, फिर सोसाइटी में और फिर इंडिविजुअल लेवल पर। तो इंटरनेशनली क्या होगा, ग्लोबल इनइक्वालिटी आएगी। जो गरीब नेशंस हैं वो अंडर डेवलप्ड ही रह जाएंगे, जबकि जो रिचर है, जिनके पास ज़्यादा पैसा है, वो रैपिडली प्रोग्रेस करते रहेंगे। तो एक इकोनॉमिक गैप देखने को मिलेगा अपन को एक कंट्री के बीच में और दूसरी कंट्री के बीच में। ओके, ग्लोबल डेवलपमेंट भी हमें लो देखने को मिलेगा, क्योंकि पॉवर्टी प्रिवेंट करती है बहुत सी डेवलपिंग कंट्रीज को कि वो इन्वेस्ट नहीं कर पाए एजुकेशन में, हेल्थ केयर में, है ना। तो उसके कारण क्या होगा, ग्लोबल प्रोग्रेस भी तो कम होगा। तो ये हमने दो चीज़ें इसमें देखी। इसी में आ जाएगा माइग्रेशन। तो पीपल जो है, जो पुअर नेशन के हैं, वो वेल डेवलप्ड कंट्रीज़ में जाना पसंद करेंगे कि वहाँ जाएंगे तो उनको ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, है ना। कई बार इसके कारण जो दूसरा नेशन है वहाँ पर उनको डेमोग्राफिक प्रेशर भी देखना पड़ता है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड कॉन्फ्लिक्ट, हाई ग्लोबल पॉवर्टी के कारण टेररिज्म बढ़ सकता है, वॉर आ सकती है, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। फिर आ जाता है स्लो प्रोग्रेस ऑन ग्लोबल गोल्स। पॉवर्टी डिले कर देती है अचीवमेंट ऑफ यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जैसे कि एजुकेशन, जेंडर, क्वालिटी, हेल्थ और ये सारी चीज़ें। ओके, ये हमने बात करी इंटरनेशनली में। नेशनली क्या चेंज आएगा, देखो, इकोनॉमिक ग्रोथ का जो ग्राफ है वो क्या होगा, वो ग्राफ हमें क्या कम देखने को मिलेगा। कैसे कम देखने को मिलेगा कि लार्ज सेक्शन है जो हमारी पॉपुलेशन की, वो तो भाई गरीब ही है, गरीब है तो प्रोडक्टिविटी ही नहीं है, तो कैसे जो नेशन है वो ग्रो करेगा। हाई बर्डन पड़ेगा गवर्नमेंट रिसोर्सेज पे, है ना। गवर्नमेंट को बहुत ज़रूरी है कि वो वेलफेयर स्कीम, सब्सिडीज़, रिलीफ प्रोग्राम, इन चीज़ों पर काम करें, है ना। फिर क्या आ जाता है, लो लिटरेसी और स्किल डेवलपमेंट। तो हमारा इफेक्ट क्या पड़ेगा, अगर पॉवर्टी है तो पुअर फैमिली अच्छा एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो वो अपने बच्चों को लोअर स्किल्स में भेजेंगे, उनको फॉर एग्जांपल चाइल्ड लेबर पे फोर्स करेंगे। तो नेशनल कॉम्पिटिटिवनेस है ना, वो भी क्या हमें कम देखने को मिलेगी। पुअर हेल्थ इंडिकेटर, माल न्यूट्रिशन ज़्यादा, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, डेथ्स, ये सब हमें ज़्यादा देखने को मिलेंगे। सोशल क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि देखो गरीबी है, फ्रस्ट्रेशन होगा, अनएम्प्लॉयमेंट होगा, तो गलत काम करेंगे कि गलत तरीके से पैसा कमा लें तो घर की नीड्स पूरी हो जाए, तो क्राइम बढ़ेगा। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आएगी, है ना, लोग लॉस हो जाएगा, पब्लिक ट्रस्ट नहीं करेगी अपनी गवर्नमेंट पे, क्योंकि वो काम ही नहीं दे रही हमें। अब सोसाइटी के लेवल पर क्या चेंजेस हमें देखने को मिलेगा कि सोशल इनइक्वालिटी आ रही है, सोसाइटी गरीब और रिच लोगों में डिवाइड हो जा रही है। तो अगर डिवीजन देखने को मिलेगा तो हार्मनी तो क्या ही होगी उन लोगों के बीच में, उल्टा डिस्क्रिमिनेशन बढ़ जाएगा कि भाई हम सुपीरियर हैं, आप छोटे हो, आप छोटे जैसे रहिए। फिर ब्रेकडाउन हो जाएगा सोशल वैल्यू पे, भूख कितनी बढ़ जाएगी, खाने के लिए नहीं होगा उनके पास खाना। अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रेस, इसके कारण फ्रस्ट्रेशन होगा, तो मोरल वैल्यूज़ चले जाएंगे सोसाइटी से, सोशल बॉन्ड अच्छे नहीं रहेंगे। अल्टीमेटली ग्रोथ ऑफ स्लम्स भी देखने को मिलेगी, है ना। ऐसी जगह रहेंगे, ओवर क्राउडेड एरियाज़ में रहेंगे जहाँ पर बहुत ही अच्छी व्यवस्था नहीं होंगी, सैनिटेशन, वाटर सप्लाई सब। आपने मुंबई वगैरह आप देखते ही होंगे रील्स वगैरह में कि क्या कंडीशन है वहाँ पर, कि गरीबी के कारण ही लोग ऐसी घरों में रह रहे हैं कि अपनी लाइफ सस्टेन कर पाएँ। क्राइम रेट बढ़ेगा, जैसे मैंने तुम्हें पहले बताया, ट्रैफिकिंग, ड्रग अब्यूज़, सब कुछ। पुअर कम्युनिटी, माल न्यूट्रिशन, एडिक्शन, पुअर हाइजीन, लोग इन सब में चीज़ों में घुसने लगेंगे। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी क्या होगी, कम होगी, है ना। पैसा ही नहीं है, पैसा नहीं होगा, अच्छा घर कहाँ से ले पाएंगे, अच्छा सैनिटेशन कैसे होगा, न्यूट्रिशन क्या खाएंगे। लोग बोलते हैं ऐसी डाइट लीजिए, वैसी डाइट लीजिए, पैसा ही नहीं है, कहाँ से खाएंगे। तो ये अपना इफेक्ट हो गए हमारे। अब इंडिविजुअल लेवल पे क्या हो जाएगा, फिजिकल हेल्थ, अच्छा खाएंगे नहीं, डिजीज़ पकड़ेंगे, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे। पुअर मेंटल हेल्थ, स्ट्रेस रहेगा पूरे समय, इनसिक्योरिटी, डिप्रेशन रहेगा, है ना। इंटर जनरेशनल पॉवर्टी देखने को मिलने लगेगा कि चिल्ड्रन ऑफ पुअर फैमिलीज ऑफन रिमेन पुअर एज अडल्ट बिकॉज ऑफ लिमिटेड एजुकेशन, जो मैंने आपको पहले बताया कि ये जनरेशन टू जनरेशन अपन को देखने को मिलेगा। अच्छा, अब क्या देख लेते हैं, रेमेडियल मेजर्स, कि कैसे भाई हम पॉवर्टी को हटा सकते हैं। ये डायग्राम तुम बना सकते हो पेपर में, पर मैंने आगे और अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट डिस्क्राइब किया, चलो वो पढ़ते हैं। पॉवर्टी हमने देख लिया, एक मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम है, तो हर तरीके से एक ह्यूमन को इफेक्ट कर रही है, मेंटली, सोशली। तो उसका उपाय के लिए भी हमें सारे पैरामीटर्स पे काम करना पड़ेगा। ओके, तो पहला पैरामीटर हम बात करेंगे, इकोनॉमिक मेजर्स हम क्या ले सकते हैं। तो पहला है, ऑब्वियस सी बात है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। गरीबी है, गरीबी को कैसे हटाओगे, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ देके लोगों को, तो जॉब अपॉर्चुनिटी दो, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, सर्विस में, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स चलाओ। तो ये सबसे इफेक्टिव तरीका है जिससे हम पॉवर्टी को हटा सकते हैं।
स्कीम्स लाओ, एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम मनरेगा वगैरह जैसे सरकार चला रही है, स्किल डेवलपमेंट ऐसे जिससे लोग स्किल सीखें, है ना, इंडस्ट्री को एक्सपैंड करो, तो उससे लोगों को एक रेगुलर इनकम क्या हो सकती है, मिलनी शुरू हो सकती है। ये सरकार द्वारा किया जा सकता है। आप एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाओ, कैसे करोगे, बेहतर सीड्स देके, इरिगेशन फैसिलिटी दियो फार्मर्स को, फर्टिलाइजर्स, मशीनरी, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करो। इसके कारण क्या होगी, फार्मर की क्या होगी, इनकम क्या होगी, बढ़ेगी, और पॉवर्टी क्या होगी, कम होगी। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करो, छोटी मीडियम कॉटेज इंडस्ट्रीज का सेटअप। अब तुम इंडस्ट्री सेटअप करोगे तो लोगों के पास तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा ना, लोग काम, तो उससे क्या होगा, पॉवर्टी भी घटेगी, स्पेशली लो स्किल्ड वर्कर्स के लिए, है ना। और सेटिंग अप इंडस्ट्रीज इन बैकवर्ड एरियाज, जहाँ पर जो इलाके बहुत ज़्यादा रिमोट हैं, बैकवर्ड है, तो वहाँ पे रीजनल इम्बैलेंस कम होगा और लोकल जॉब्स की भी अपॉर्चुनिटी बढ़ेंगी। ये होगा इकोनॉमिक मेजर्स। सोशल मेजर्स क्या होता है, यूनिवर्सल और फ्री एजुकेशन, एजुकेशन प्रोवाइड करो आप इंडिविजुअल्स को, तो उनकी स्किल्स इंप्रूव हो जाएंगी, है ना। ओपन अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करो, फ्री स्कूलिंग, स्कॉलरशिप्स दो, मिड डे मील्स दो, अडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम दो, तो ये पुअर फैमिलीज और चिल्ड्रन को भी हेल्प करती है हमारी। तो ये हम सोशल मेजर्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। हेल्थ इंप्रूवमेंट, आप ध्यान रखो कि आप जो मेडिकल सर्विसेज दो वो लोगों के लिए अफोर्डेबल हो, इम्यूनाइजेशन फ्री में कंडक्ट हो, जो मदर है मैटरनल हेल्थ केयर बहुत अच्छी दी जाए, न्यूट्रिशन उनको प्रोवाइड करे जाए अच्छे से, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा इलनेस रिलेटेड पॉवर्टी को बहुत हद तक कम कर सकते हैं हम इससे। फिर रिडक्शन ऑफ सोशल इनइक्वालिटी में क्या हो जाएगा, कास्ट, जेंडर, ट्राइबल, रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन को कंप्लीटली हटाना, जिसके कारण लोगों में भेदभाव नहीं होगा, तो सभी जातियों के लोगों को एजुकेशन का एक्सेस मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन भी बहुत ज़रूरी पॉइंट है, एजुकेशन, लीगल राइट्स देना, है ना, तो उससे क्या होगा, हमें फ़ायदा मिलेगा। पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स क्या है कि इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स का। गवर्नमेंट बहुत से पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम चला रही है, मैंने इस पीपीटी में मेंशन नहीं किया। अगर तुम्हें मान लो पेपर में एक लॉन्ग आंसर आया है तो तुम बस उनका नाम भी लिख सकते हो, तो तुम ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छा पॉइंट रहेगा कि तुम्हें एटलीस्ट प्रोग्राम जो जो चल रहे हैं उनके नाम पता है, ठीक है, तो तुम वो भी कर सकते हो। मनरेगा हो गया, ये सारी चीज़ें। तो गवर्नमेंट स्कीम एक्चुअल बेनिफिशरीज तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है, प्रॉपर मॉनिटरिंग, ट्रांसपेरेंसी होना, गुड गवर्नेंस होना, कि ब्राइबरी ना हो, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी हो, लोगों में ट्रस्ट डेवलप हो जाए, वेलफेयर में बेसिकली सच्चाई से काम करे। डिसेंट्रलाइजेशन यानी कि एम्पावर करना पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को, जो लोकल बॉडीज़ हैं वहाँ की, इंश्योर करना कि जो भी डिसीजन लिए जा रहे हैं वो लोगों की सही नीड्स को समझ पाए और उनके हित में लिए जाएं। फाइनेंशियल इंक्लूजन, आप जानते हो कि आज बहुत से फार्मर्स के लिए और दूसरे लोगों के लिए ज़ीरो रुपीज़ से अकाउंट खोला जा रहा है, कि है ना, तो उससे क्या हो जाएगा, पुअर पीपल को एक्सेस मिल जाएगा सेविंग अकाउंट्स के लिए, माइक्रो फाइनेंस, इंश्योरेंस दे रही है सरकार, तो ये सारी चीज़ें। पॉपुलेशन कंट्रोल रहेगा, तो फैमिली प्लानिंग कंट्रोल चल रहा है आजकल, एजुकेट करना पीपल को कि स्मॉल फैमिली से आप कितना अच्छा आपकी लाइफ को कैरी ऑन कर सकते हो। छोटा परिवार रहेगा, कम बच्चे रहेंगे, एक या दो रहेंगे, तो एजुकेशन बेटर दे पाओगे। सारी चीज़ों का हम कॉन्ट्रासेप्टिव्स का ज्ञान देना उनको, ये सारी चीज़ें हम देते हैं। वुमेन एजुकेशन, कि आप वुमेन को एजुकेट करिए, उनको भी काम करने का मौका, तो इन सबसे पॉवर्टी क्या होती, कम होगी, क्योंकि वो भी फिर पार्टिसिपेट करेंगी। अब लास्ट आता है रोल ऑफ नर्स, तो यहाँ पर नर्स एक हेल्थ एजुकेटर की तरह काम करती है, उनको हाइजीन, न्यूट्रिशन, डिजीज़ के बारे में, ये सारी चीज़ों के बारे में जो जो लिखा है उन्हें बताती हैं, बेसिक हेल्थ केयर देती हैं, है ना, जिससे मॉनिटर करती है मेडिकेशन, अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, तो वो डिटेक्ट करेंगे हेल्थ इश्यूज़ वल्नरेबल ग्रुप्स में और कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करने का फुल ट्राई करती हैं वो। फिर आ जाते हैं कनेक्टिंग टू रिसोर्सेज, तो जो गरीब घर हैं उनको सरकार की स्कीम्स के बारे में बताना, वेलफेयर प्रोग्राम्स के बारे में बताना, और खुद हेल्थ कैंप्स कंडक्ट करवाना, ड्राइव, स्कूल हेल्थ प्रोग्राम, जिससे लोगों की नॉलेज बढ़े तो वो हर चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। काउंसलिंग और सपोर्ट उन लोगों को देना, उन वर्ग के लोगों को देना जिनको ऑलरेडी पॉवर्टी का सामना करना पड़ रहा है, उनको स्ट्रेस का सामना करना पड़ रहा है। तो ये अकॉर्डिंग टू मी दिस इज़ मोर देन सफिशेंट तुम्हारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। कुछ भी आ जाएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। और ये मैंने 10 जगह से इकट्ठा करके मैंने ये नोट्स तुम्हारे लिए प्रिपेयर करे,
तो अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करना ज़रूर से ज़रूर, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज़।